11:30 बजे अमन का फोन बजता है। अमन खाना खा के जस्ट पढ़ाई करने बैठा हुआ था। उसने फोन उठाया, किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आई हुई थी। अमन कॉल रिसीव करता है और स्क्रीन पर जो देखता है उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो कॉल पर एक महिला बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है, जिसे देखकर एक पल के लिए कोई भी अपना आपा खो सकता है। वो पूरी तरह से न्यूड कंडीशन में होती है। इससे पहले कि अमन कुछ समझ पाता, वो महिला कैमरे के सामने अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। अमन घबराकर फोन कट कर देता है। हेलो नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और प्रॉब्लम के साथ। अब अगर पाना है प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो विदाउट एनी हेजिटेशन। अमन, जो कि गोरखपुर से यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आया हुआ था। इसके पिता गोरखपुर के एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उसे दिल्ली आए कुछ ही दिन हुए थे जब उसके साथ ये वाकया हुआ। अगले दिन रात के तकरीबन 10 बजे अमन के पास एक कॉल आती है। अमन कॉल रिसीव करता है। सामने से एक आवाज आती है, हेलो अमन बोल रहे हो? अमन कहता है, हाँ अमन ही कह रहा हूँ, कहिए। तो सामने वाला शख्स कहता है, मैं सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस से बात कर रहा हूँ। तुम्हारा एक वीडियो कई वेबसाइट पे घूम रहा है और तुम्हारे खिलाफ सेक्शन 67A के तहत पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्सुअल मटेरियल का ऑनलाइन केस रजिस्टर हुआ है। अमन शॉक्ड हो जाता है, आखिर ये हो क्या रहा है? अमन कहता है कि सर मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं? सामने वाला शख्स तेज आवाज में कहता है, अच्छा तो तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? अपना व्हाट्सएप देख, क्या किया है तूने? अमन अपना व्हाट्सएप ओपन करता है। किसी नंबर से एक वीडियो आई, उसे ओपन करता है और देखता है कि वो उस रात के वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें अमन का चेहरा साफ दिख रहा होता है। अमन घबरा जाता है, वापस उसी नंबर पे कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है। फिर सामने वाला शख्स अमन पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि कल सुबह अपने पापा को लेकर सीलमपुर साइबर सेल पर रिपोर्ट करना, वरना शाम तक पुलिस तुझे तेरे घर से घसीट कर ले आएगी। और फोन कट जाता है। अमन घबरा जाता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। वो फिर से कई बार फोन ट्राई करता है, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद उसे दूसरे नंबर से कॉल आता है, जो खुद को उस पुलिस वाले का जूनियर बताता है। अमन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, सर मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, वो मुझे मार देंगे, मेरा करियर खत्म हो सकता है सर। फिर वो जूनियर उसे कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम्हारी चार्जशीट तैयार हो चुकी है। अमन उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो जूनियर उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारे ही कास्ट का हूँ, इसलिए मैं सर से रिक्वेस्ट करके तुम्हारा केस खत्म करवा सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो भी सारी वेबसाइट से हटानी पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अमन बोलता है कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? तो वो जूनियर अमन पर भड़क जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं केस फॉरवर्ड कर देता हूँ। काफी निगोशिएशन के बाद 60,000 रुपए बात डन होती है। अमन सबसे अरेंज करके पैसे जुटाता है और फिर उसे ट्रांसफर कर देता है। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारा केस क्लोज हो चुका है और वीडियो भी इंटरनेट से हटवा दी गई है। तकरीबन 2 महीने के बाद जब अमन ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो उसे पता चलता है कि वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक साइबर स्कैम का शिकार हो चुका है। और ये कहानी सिर्फ अमन की ही नहीं है, आपके किसी न किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव के साथ ऐसा जरूर घटित हुआ होगा। दरअसल अमन ने डर के मारे बिना कुछ जाने, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के जबरदस्ती में जो फैसला लिया, हर शख्स खुद को बचाने के लिए ऐसी ही गलती जरूर कर बैठता है और इसी वीकनेस का फायदा आजकल के स्कैमर्स उठा रहे हैं। पहले के समय में लोगों को चाकू या फिर गन दिखाकर लूटा जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ हम डिजिटल और एडवांस होते जा रहे हैं, स्कैमर्स भी लोगों को लूटने के लिए नए नए एडवांस हथकंडे अपना रहे हैं। आज स्कैमर्स इतने सिस्टमैटिक ढंग से काम कर रहे हैं कि आप लुट चुके होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इवन आप खुद ही उन्हें पैसे भी देंगे और आप दुनिया से ये सब बात छुपाएंगे। आजकल ये सब स्कैम्स रोज देखने को मिल रहे हैं, जहां स्कैमर्स ऐसी पटकथा रचते हैं कि आप पूरी तरह से उनके इस माया जाल में फंस गए और आपको बिल्कुल भी शक नहीं होगा।
आपको स्टेप बाय स्टेप जाल में फंसाया जाएगा और इस कहानी में एक नहीं बल्कि कई किरदार होंगे जो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अपना रोल अदा करेंगे। कुछ किरदार ऐसे होंगे जो आपको डराएंगे और कुछ आपके चिंतक भी बनेंगे और आपको समझाएंगे कि अब आगे आपको क्या करना है। इस खेल में कभी आपसे कोई पुलिस वाला बन के बात करेगा या फिर ब्लैकमेलर बन के। और हैरानी की बात तो ये है कि सामने वाले का टोन ऐसा होगा कि आपको तुरंत यकीन हो जाएगा कि ये कोई पुलिस ऑफिसर ही है। और सबसे बड़ी बात, आपके बारे में उनके पास कुछ बेसिक नॉलेज भी होगी, जैसे आपका नेम, आपके पापा का नाम, आपका एड्रेस और समटाइम्स आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। ज्यादातर ये स्कैमर स्टूडेंट्स को ही टारगेट करते हैं और उन्हें उनके करियर को खत्म करने का हवाला देते हैं। अमन के केस में वो अपने पापा की रेपुटेशन और अपने करियर को लेकर डर गया था और यहाँ स्कैमर्स आपको डरा कर ही आपके ऊपर हावी होते हैं और लोगों के इसी डर का फायदा उठाकर स्कैमर्स उनसे अच्छी खासी रकम वसूल करते हैं। तो लगभग कहानी आपको समझ आ ही गई है और आप सोच रहे होंगे कि मिस प्रॉब्लम ने प्रॉब्लम तो बता दी लेकिन सॉल्यूशन तो बताया ही नहीं। डोंट वरी, आपकी मिस प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर लेकर आती है। तो चलिए जानते हैं, अगर कभी आपको या फिर आपके किसी फ्रेंड को ऐसे कॉल्स या फिर मैसेजेस आते हैं तो क्या करना चाहिए और कैसे इन स्कैम से खुद को या फिर अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स को बचाना है। तो सबसे पहले घबराना नहीं है और कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। दूसरा, उनसे पोलाइटली उनकी डिटेल्स पूछिए। हो सकता है वो आपको गाली भी देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे ये कहें कि ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन आने के लिए तैयार हूँ, आप पूरा एड्रेस बताइए। तीसरा, आप ट्रू कॉलर पर वो नंबर चेक करें और उनकी डिटेल्स देखें। चौथा, हो सकता है कि आपको पुलिस वाले का भी वीडियो कॉल आ जाए, जो कि रेयर केसेस में ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑन करना है और उस व्यक्ति का चेहरा साफ रिकॉर्ड करने की कोशिश करना है। पांचवा, अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, उनसे ज्यादा जितना हो सके क्वेश्चंस पूछें। छठवा, हो सकता है कि वो आपको किसी पुलिस स्टेशन का एड्रेस बताएं, तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि वहां आपके रिलेटिव हैं, इस पोस्ट पर हैं, मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ। सातवां, आप उनसे झगड़ा या फिर बहस ना ही करें। आठवां, बिना डरे साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें और उन्हें पूरी डिटेल हैंडओवर कर दें। नौवां, कंप्लेन जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को इन स्कैम्स के बारे में अवेयर करें, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ताकि कोई दूसरा अमन जैसी गलती ना करे। कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंसे तो घबराएं नहीं और हाँ, ना कि कोई जल्दबाजी करें। हालांकि सामने से आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा और अपनी इज्जत या फिर शर्म को छोड़कर अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली से ये चीजें डिस्कस करें, खुद सेव करें और लोगों को भी अवेयर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें और हाँ, मिस प्रॉब्लम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आजकल चल रहे ऐसे बहुत सारे स्कैम्स की सीरीज लेकर आने वाले हैं और आपकी मिस प्रॉब्लम आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।